अवीस की माँ बार बार शकील साहब और ख़ानदान के दूसरे अफराद को ये बता रही थी कि किस तरह एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक अवीस के सामने आ गई और उसे संभलने का मौका ही न मिल सका। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स थी। अवीस इस वक्त किसी और ही दुनिया में गम था और उसे अपनी जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा मरियम के इनकार का दुख खाए जा रहा था। यूनिवर्सिटी में जब अवीस ने मरियम को रोककर इस पर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कबूल करने के लिए दबाव डाला था, तो मरियम ने दो टूक अल्फाज में उसे उसकी हकीकत याद दिला दी थी। मरियम ने साफ कह दिया था कि वो उस घर की एक मुलाजमा की बेटी है और उसके लिए बाबा साएं की इज्जत सबसे बढ़कर है। वो अवीस के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकती। मरियम का ये वाज़ेह इनकार अवीस के लिए एक गहरा जख्म साबित हुआ और वो इसी जहनी दबाव और स्ट्रेस में गाड़ी चला रहा था जब उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और ये हादिसा पेश आ गया। अस्पताल में जब मरियम उसे देखने आई तो अवीस ने मौका पाकर तन्हाई में उससे बात की और अपनी हालत का जिम्मेदार इसी को ठहरा दिया। अवीस ने मरियम की आंखों में देखते हुए दबी आवाज में कहा कि मरियम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा ये एक्सीडेंट क्यों हुआ और मैं इस हाल तक कैसे पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हारा इनकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मुसलसल तुम्हारी बातों के बारे में सोचता रहा और इसी कश्मकश में सामने से आती गाड़ी मुझे नजर ही न आई। अवीस ने मरियम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं जानता हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी हैसियत और बाबा साएं के खौफ से उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो। मरियम इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार थी। एक तरफ वो अवीस की हालत देखकर दुखी थी और दूसरी तरफ उसके ये इल्जामात उसे मजीद खौफजदा कर रहे थे। इधर अनाबिया के घर में एक अलग ही तूफान बरपा था। अनाबिया की माँ ने उसे बुलाकर सख्ती से समझाया कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने तनबिया की कि अगर तुम्हारे दिल व दिमाग में खानदान से बाहर किसी और का ख्याल है तो उसे फौरन निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अवीस से तय हो चुका है। अनाबिया ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि खानदान से बाहर किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं और मैं अवीस जैसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ये सुनकर अनाबिया की माँ हैरान रह गई कि उनकी बेटी इतनी बेधड़क अपनी पसंद का इजहार कर रही है, लेकिन अनाबिया अब किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। इसका पूरा रुझान अब शाहवीज की तरफ हो चुका था, जो उन दिनों काफी बीमार था और अपने घर पर आराम कर रहा था। अनाबिया शाहवीज को देखने उसके घर पहुंची और वहां जाकर उसने अपनी हमदर्दी का ऐसा जाल बिछाया कि शाहवीज उसकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अनाबिया ने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तुम सबकी मदद करते हो मगर अपनी बारी पर लापरवाह हो जाते हो। उसने बड़ी चालाकी से मरियम का नाम इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं मरियम से कहूंगी कि वो तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ आती रहा करे। अनाबिया का मकसद मरियम की नेकी को सहारा बनाकर शाहवीज के दिल में अपनी जगह बनाना था, ताकि उसे लगे कि अनाबिया कितनी फिक्रमंद और अच्छी लड़की है। शाहवीज, जो पहले ही अनाबिया की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था, उसने मासूमियत से पूछा कि क्या तुम खुद मुझे देखने नहीं आओगी। अनाबिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। इसने कोई जवाब न दिया, मगर उसकी खामोशी और मुस्कुराहट में एक वाज़ेह पैगाम छिपा हुआ था। अब अनाबिया शाहवीज से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने लगी थी। अनाबिया ने बड़ी होशियारी से शाहवीज को यह भी समझा दिया था कि अभी उनकी बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना ख़ानदान में हंगामा खड़ा हो जाएगा। शाहवीज इस वक्त एक ऐसी कशमकश में था जहां एक तरफ इसकी माँ की पसंद थी और दूसरी तरफ अनाबिया की झूठी मोहब्बत। दूसरी तरफ मरियम अब भी उस कोशिश में थी कि बाबा साएं की नज़रों में अपनी इज्जत बरकरार रख सके, मगर हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। शाहवीज की माँ अब इस दूसरी लड़की की तलाश में थी जिसकी खातिर इसने नम्रा जैसे अच्छे रिश्ते को ठुकराने का फैसला किया था। अनाबिया ने शाहवीज को नम्रा के खिलाफ मजीद बदगुमान करना शुरू कर दिया था और उसे यकीन दिला दिया था कि नम्रा उसके लिए मुखल्लिस नहीं है। शाहवीज अब मुकम्मल तौर पर अनाबिया के कब्जे में था और वही कुछ कर रहा था जो वो उसे समझा रही थी। उसे नम्रा की मासूमियत नजर आना बंद हो गई थी। अवीस अस्पताल से घर मुंतकिल हो चुका था, मगर मरियम के लिए उसका जुनून मजीद बढ़ता जा रहा था, जो मरियम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मरियम अब हर वक्त खौफ और सहमे रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनाबिया और अवीस दोनों उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। आखिरकार अवीस ने मरियम को धमकी दे दी कि अगर उसने उसे कबूल न किया तो वो अपनी जान दे देगा,
जिसने मरियम की जिंदगी को मजीद अजियतनाक बना दिया।